हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, ना तो आज की मेरी मॉर्निंग गुड हुई है, ना मैं खुद अच्छी हूँ। क्योंकि आज सुबह से ना मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था, तो मुझे इतना ज़्यादा ट्रैफिक में मैं रुकी रही, मैं रिक्शे में बैठी हूँ, जाम नहीं खुल रहा, रुकी हुई हूँ, एक ही जगह पे रुकी हुई हूँ। मेरी फ्रेंड्स मुझे कॉल कर रही हैं कि तुम कहाँ रह गई, कहाँ रह गई। मैं बता रही हूँ कि मेरा तो रिक्शा ही आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है। इतना जाम लग गया था वहाँ पे, इतना ज़्यादा जाम था कि मेरा वहाँ जाना कैंसिल हो गया। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब जाम खुल गया है, कहीं और से चली जाऊँगी, चली जाऊँगी। पर फिर वहाँ पहुँची, वहाँ भी इतना जाम है, रिक्शा नहीं मिल रहा। फिर मैं बीच रास्ते से ही घर आ गई। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी। मैं अपने घर से निकली थी 9:30 पर, और मैं अपने घर में घुसी हूँ 11:30 पर। इतना ज़्यादा रश, इतने ज़्यादा भीड़ थी आज, तो पता नहीं क्या ही हो गया। और जबकि मैं हमेशा इसी टाइम पर निकलती हूँ तो मैं सही से पहुँच जाती हूँ, लेकिन आज इतना ट्रैफिक था। आज घर से निकलते ही के साथ ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। तो आज तो मेरे साथ बहुत बड़ा वाला ब्लंडर हो गया, और मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी। मैं गई, उठी, सब कुछ मैंने किया, पर उसके बाद भी जो मुझे चाहिए था वो नहीं हुआ, मैं वहाँ नहीं जा पाई। तो आज का दिन थोड़ा सा सैड था। नॉट दिन, सुबह मेरी थोड़ी सी सैड थी, मेरा मुंह ना ऐसे उतर गया था, और मुझे इतनी तेज ना ऐसे रोना आ रहा था। क्योंकि जब मैंने पापा को बताया कि ये हुआ, और पापा को जैसे ही मैंने नीचे देखा, जब मैं अपनी सोसाइटी में घुस रही थी तो पापा जा रहे थे, मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। बस मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया ये मुझे ही पता है। क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार रोना क्यों है, पहली बात तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, यार मैं इतना सब कुछ लेके गई हूँ, मैं फिर भी वहाँ पे जा नहीं पाई, और इतना मुझे टाइम लग गया, मैं थक गई थी इतनी ज़्यादा। इतनी मैं सुबह उठ ही चुकी थी, फिर वहाँ गई, फिर भी मेरा वो काम नहीं हो पाया, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर मैं घर पर आई, और घर पे आके तो मैं अपने बेड पे ऐसे लेटी हूँ ना, मैं ऐसे बस फैल गई। मैंने कहा अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैं बस जाते ही 10 मिनट तक तो मैं ऐसी लाइफलेसली ऐसी बेड पे अपने पड़ी रही कि मुझे समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या। फिर ठीक है, फिर मैं उठी हूँ। फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मैंने सुबह से उठ के कुछ भी नहीं खाया था, मैंने पानी तक नहीं पिया था। फिर मैंने वहीं पे रास्ते में खड़े होके पानी पिया। मैंने कहा यार गुनगुन पानी तो पी ले। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ ना खाया था ना कुछ पिया था। क्योंकि मेरी आदत नहीं है सुबह सुबह कुछ खा के जाने की, और मेरे पास टाइम भी नहीं था। और अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं कुछ ज़रूर ही खा लेती, जैसे मैं घर से खा के चली जाती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। तो टाइम भी नहीं, ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा लग गया, पानी तक नहीं पिया। तो मैं रास्ते में खड़ी हुई, सबसे पहले मैंने पानी पिया। और जब मैं आ भी रही थी ना अपने घर पे, तब भी जाम इतना ज़्यादा था कि जाम खुला हुआ नहीं था। फिर फाइनली मैं अपने घर पे पहुंच गई। जब मैं पहुंची, फिर मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया, थोड़ा सा मैं लेटी। फिर उसके बाद मैंने खाए कढ़ी चावल। इतने टेस्टी कढ़ी चावल बने थे, इतना मज़ा आ गया ना कढ़ी चावल का, सच में बहुत टेस्टी थे आज के कढ़ी चावल। और मैंने उसके साथ ना प्याज भी ली थी, और मुझे कढ़ी चावल के साथ प्याज इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने चपाती खाई और मैंने राइस खाए। इतनी खट्टी थी कढ़ी, इतनी खट्टी थी, एकदम मज़ा आ गया, काफ़ी अच्छा लगा। पर आज जो सुबह मेरे साथ हुआ वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभी ना मेरे हाथ में दर्द हो चुका है ट्राइपॉड पकड़े पकड़े। ऐसे ना मतलब आप लोगों को अच्छा व्यू और स्टेबिलिटी देने के लिए मुझे ट्राइपॉड पर इस हाथ से मुझे थोड़ा आराम लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी अभी पकड़ा है। ऐसे पूरा हाथ मेरा रेड हो चुका है, या तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ रखा था, पूरा दिमाग पूरा हाथ हिलिया मेरा, बहुत ज़्यादा मैंने टाइट पकड़ा हुआ था, बहुत दर्द हो गया मेरे हाथ में। और हाँ यार, मेरे साथ ना 2-3 दिन से कुछ ना कुछ होए जा रहा है, और मुझे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, पता नहीं क्यों। इतना सुबह हो रही है, और मैंने कुछ ज़्यादा ही कपड़े पहने हुए हैं, इनर पहनी हुई है और एक हुडी पहनी हुई है। अब गर्मी थोड़ी थोड़ी आनी चालू हो गई है, तो मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा अपने इन कपड़ों को। और एक दिन पहले क्या हुआ मेरे साथ, मैं एक शॉप पर गई थी, और वहाँ पे मुझे पता नहीं 3-4 घंटे लग गए बेफालतू के। मुझे फ़ोटोकॉपी करानी थी, और मुझे कुछ और काम भी कराना था। तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया, शॉप पे इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि बस मैं वहीं पे ही स्टक हो गई, और पूरा दिन मेरा वहीं निकल गया। और वहाँ पे इतना खड़े खड़े ना, जो मेरा काफ जो पैर है उसकी ना मेरी नस भी चढ़ गई।
इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं ये सब चीज़ें मेरे साथ एक साथ क्यों हो रही हैं। आज मैं जा नहीं पाई, उस दिन मेरे साथ ये हो गया, मैं 4 घंटे तक एक ही दुकान पे रह गई। मैं मेरी दोस्त हम दोनों एक दुकान पे बस ऐसे ही खड़े हैं कि भैया हमारी फ़ोटो कॉपी कर दो, कुछ कर दो। हमें इतना सब कुछ निकलवाना था। और पता है क्यों, फ़ोटो कॉपी तो मैं अपने घर भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास प्रिंटर है, बट हमारा प्रिंटर चल जाता है। उसने पहले मेरी फ़ोटो कॉपी करी भी है, बट पता नहीं क्यों हम इतना यूज़ नहीं करते, या तो वो ख़राब हो जाता है, क्या हो जाता है। तो भैया ना उसे दे आए थे फ़ोटोकॉपी वाले, वो ठीक करने वाले को प्रिंटर, पर जो प्रिंटर है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ। मतलब उससे ना बस ऐसा है कि बस भगवान से प्रे करते रहो कि निकल जाए फ़ोटोकॉपी निकल जाए। तो 4 फ़ोटोकॉपी निकाल देता है, उसके बाद वो नहीं चलता। तो उसके साथ ना ऐसा वाला इशू है कि आप सोचो कि इमरजेंसी है, रात के 12 बज रहे हैं तो निकाल देगा हमारा प्रिंटर फ़ोटोकॉपी, ऐसा कभी नहीं हो पाता। तो इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ता है। बट आज भैया जो है प्रिंटर होपफुली ले आएंगे, ठीक करने के लिए हमने दिया हुआ था, तो पता चलेगा कि अब वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि दुकान पर तो चल जाता है, लेकिन जब घर आता है ना तो वो नहीं चलता। सिर्फ 2-3 फ़ोटोकॉपी निकालेगा, उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो अभी मैंने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है, सब कुछ हो गया है। और हाँ, मैं अब सोऊंगी क्योंकि मैं सुबह से उठी पड़ी हूँ। मेरे दिमाग में एकदम खुल चुका है। 8 बजे की उठी हुई हूँ मैं, और 9:30 पे निकल गई थी बिना कुछ खाए पिए। फिर मैंने खाया आके, सब कुछ किया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैं कल रात भी बहुत ज़्यादा लेट सोई थी। और हाँ, आई एम सो सॉरी गाइज़, आई नो कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिले हो गए हैं। 2 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था, बट आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। मैं डेली व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी पास्ट 5 डेज़ से। तो मैं 2 दिन व्लॉग नहीं डाल पाई। आई वाज क्वाइट बिज़ी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड माई डेली व्लॉग्स। सो बी विद मी एंड वॉच गुनगुन कोयल व्लॉग्स। और अभी यहाँ पे भैया अपने प्रिंटिंग कर रहे हैं अपने काम के पेजेस को। और यहाँ पे भैया जो है प्रिंटर लेकर आए थे जो हमारे पास पहले से था, और वो ख़राब हो गया था। फिर हमने उसे सही कराया, वो उसके बाद भी नहीं चला। और भैया के अब सारे पेजेस निकल चुके हैं, लेकिन एक पेज रह गए जिसमें इतनी दिक्कत करता है। हमारा प्रिंटर है जो कि काम के वक्त कभी नहीं चलता। एरर दिखा रहा है, इसका ट्रबल शूट निकलेगा। फंस गया। बोलिए तो, यही तो दिक्कत हो रही है। पर निकल गया ना तुम्हारा। कहाँ निकला यार, ये पर नहीं निकला। ओह माय मिस्टेक, मैंने अभी से निकाला था ना, मैंने से सही से निकाला। टेस्ट पे तुम बस टेस्ट पेज ही खराब करते रहना मेरे पेजेस में। निकल गया बधाई फाइनली बधाई हो गया आग लग जाए इसमें। अब अगर मुझे कोई काम पड़ेगा, मुझे कुछ निकालना हो तो निकलेगा। साइबर कैफे मैं साइबर कैफे से निकालूं और तुम इससे निकालोगे, और जबकि हमने इसमें इतने से ठीक करा चुके हैं। दुकान पे तो ये सही चलता है, जैसे ही घर आता है ये खराब हो जाता है। मतलब कोई इमरजेंसी में नहीं निकालेगा ये। अगर मैं सोचूं कि रात हो रही है मेरे को, तो वो काम है बिल्कुल फारिग हो गया। ये इमरजेंसी वाला नहीं है कि अगर आप सोचो कि इमरजेंसी है तो ये निकाल देगा रात के 2 बजे भी। और अभी मुझे यहाँ पर लग रही है भूख, मैं खाऊंगी कढ़ी चावल। सुबह मैंने खाए थे यार, इसके साथ में प्याज इतनी ज़बरदस्त लगती है। सुबह भी मैंने यही खाया था, रोटी कढ़ी चावल। और अभी भी मैं खाऊंगी कढ़ी चावल, क्योंकि कढ़ी इतनी खट्टी बनी, इतनी टेस्टी बनी। पापा आपने फ्लॉस ट्राई किया? नहीं बेटा मैंने नहीं किया। क्यों? ये ना भैया को पार्सल मिला था, आपको पता है? मुझे नहीं मालूम। भैया के दांतों का वो है ना थोड़ा सा, थोड़ा सा दर्द होता है भैया को। बोला डॉक्टर के जाऊंगा। हाँ, तो उन्होंने ही प्रेस्क्राइब करी है ये देखो। अच्छा, ये है क्या? ये फ्लॉस है। ये देखो, काटने वाली चीज होती है। ये पता है क्या है? जैसे आपके दांत में गैप होता है ना, तो उसे हटाने के लिए होता है ये। गैप नहीं है तो हटाने के लिए होगा भाई।
जिससे गैप अंदर डालेंगे तो गैप तो बन जाएगा। दांत के बीच में डालना होगा। पापा बहुत केयरफुली डालना, क्योंकि मैंने किया था तो मेरे तो दांत में अटक गया था। मैं कहीं ना बेटा इसका ये टूथपिक है। ये अच्छा है, मैं तो ये तो काम आएगी मेरे। थोड़ी स्टेबल है, टूटेगी भी नहीं है। ये तो सही है, ये तो बेकार है। 2 in 1 है फिर तो ये अच्छा है। इसे ना क्या करते हैं, इसको ऐसे डाला फिर ऐसे करके घुमाया, जैसे जिनके जैसे यहाँ पे कुछ खाने वाने का टक जाता है, हाँ उसके लिए होगा। ये धागा सा है, इसको ऐसे डाला और ये करके घुमा दिया। क्या वो ज्यादा फंस जाता है, जीभ से करते रहता है ना बार बार। पर पता है इसको करने से बहुत आपको ऐसे लगेगा कि सच में क्लियर हुआ है। पर इसकी भी एक ट्रिक होगी निकालने की। हाँ। कोई ट्रिक होगी कि रेशम का धागा होता है ना, टाइप का कुछ है ये। और ना ये कैंची से कटता ना किसी चीज से कटता, ले भैया, अगर अटक गया तो ब्लेड से कटेगा। भैया हमें ना इस्तेमाल करना, हमारा तो ये सही है, ये सही है भाई, ये वाली जो सिस्टम सही है। इसको आप करना भी मत। मैं करूंगा भी, मैं तो नहीं कर रहा भैया। मैं तो आज वैसे ही दांत में दर्द था। हाँ आपके तो दर्द है। हाँ डॉक्टर गया था, दवाई गए थे? हाँ सुबह दवाई लेके आया था। अच्छा, कह रहा हूँ डांट निकालनी पड़ेगी, अक्कड़ वाली डांट, फिर तो मेरे को बन जाऊंगा। मेरी ले लेना, मेरे पे दो है। और भैया कह रहा था कि भैया के पास जो है ना क्लोव का पास है, 1000 रुपीज का पास है, कूपन है, आप चेक करा लेना। आज ही बताया उसने मेरे को अपने, मैं तो आज तो गया हूँ मैं अपने डॉक्टर के पास। मुझे आज ही बताया भैया ने, पापा भी आज ही गए हैं। हम पे वो कूपन था, क्योंकि भैया ना क्लोव वाले से कराते रहते हैं, जैसे टीथ वाइटनिंग हो गई, ऐसे कुछ हो गया, तो भैया के पास ना पास है, एक कूपन है 1000 रुपीज का, तो उससे आप करवा सकते हो और कंसल्ट भी कर सकते हो। चलो अब तो हो गया, तो मैं अपने वाले से करवा रहा हूँ। सेकंड टाइम गया उसको मैं फीस दिया है ना। तो मम्मी दिखा दी, हाँ भाई तुम दिखा देना। और ये टूथपेस्ट भी यूज करना, ये वाला क्लोव वाला, ये भी दिया है। आप करके देखना, शायद आपको रिलीफ मिले। बेटा रात में बहुत दर्द था, लौंग भी। हाँ लौंग ली थी मुझसे। ये मिल जाए तो मैं इसमें कर लेता फिर रात को। टूथपेस्ट है ये, टूथपेस्ट। हाँ बेटा सब आराम मिल जाता है। हाँ हो सकता है पापा इसमें ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट हो, हाँ है ना? आराम मिल जाता है, ये तो दर्द होता है ना। हो सकता है यार, ये गिर भी गया मेरे से तो। उसमें तो वो होता है लौंग का तेल या कुछ। इसका नाम ही क्लोव ना, वही है ये लौंग। लौंग के तेल की उसकी हो गया ये। हो सकता है। तो उससे दर्द बंद हो जाता है। तो फिर इसको यूज करके देखना पापा, कल आप हाँ, मतलब कल करके देखना। भाई रात को सोऊंगा ना तो उससे इसे करके सोना, फिर लौंग रख लेना मुंह में। नहीं जो दिन दवाई लिया ना तुम्हें। अच्छा, दवाई लिया है मतलब। और तो मैंने रात लौंग रखी ना, तो समझ में नींद आ गई, भी दर्द नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद चूसता है ना उसे, तो उसका फ्लेवर गया उसके अंदर, रस गया उसका, तो ये उससे आराम मिल गया। जैसे मैंने आपको लौंग दी थी, तो आपने मुझसे कहा था उसके ऊपर फूल होना चाहिए। फूल से क्या होता? फूल में तो होता है सारा रस जो उसका होता है। अच्छा, फूल नहीं होता तो इतना रिलीफ काम नहीं तो वो मिलता। हाँ काम तो वो भी करता, नहीं मेन तो वो होता है फूल। अच्छा, मुझे लगा कि चल जाती है ऐसे भी। हाँ, चल जाती है, नहीं होता तो चल जाती है। मैं सोच रही हूँ कि हम ना जो हम अपना टूथपेस्ट यूज करते हैं उसे हम बदल के दूसरा टूथपेस्ट लाएंगे, क्योंकि उससे ना कुछ नहीं होता। हाँ तो ये कोई सा लिया हो दूसरा जो पसंद दूसरा हो। अच्छा वाला लाएंगे। पहले सर्च करो। पहले सर्च करूंगी, मेरा भी यही है। इससे पापा वाकई में ना कुछ नहीं होता, ये मैं सच में बोल रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था पापा ये ठीक नहीं है, वो जो हम यूज करते हैं। हम दंत कांति का टूथपेस्ट यूज करते हैं और मुझे उसका ना कोई भी असर या कुछ भी, और वैसे भी ना दंत कांति के प्रोडक्ट्स के ज़्यादा रिव्यू है नहीं, इतना अच्छा कोई बताता नहीं है, तो मुझे भी वो पसंद नहीं है, तो इसलिए हम कोई दूसरा वाला लाएंगे थोड़ा अच्छा हो। पहले तो आप मिसवाक यूज करते थे। कैसा था वो? मैं तो टेस्ट भी भूल गई उसका, ठंडा ठंडा सा था, अजीब सा। बेटा सब ठीक है, जो पसंद आया वो सही है। क्या खाया खाने में? मैंने आज वो खाए सलाद। ओनली सैलेड? बस कुछ नहीं और इसके अलावा। क्यों? बेटा अपना सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अब सैलेड ही खाओगे? और शाम को सैलेड, सुबह ओनली हैवी सा ब्रेकफास्ट। हैवी तो नहीं करते आप, मतलब स्प्राउट्स खाते हो? खाता हूँ ना बस। सुबह। कैसे पापा,
इतने बेस्वाद सा खाना। पर एक टाइम थोड़ा कुछ चटपटा होना चाहिए, नहीं नहीं ठीक है। क्योंकि आप अपने स्प्राउट्स में भी इतना कुछ मसाला नहीं डालते ऐसे तो। अब मसाले डाले होंगे इसमें, तो बहुत सारे मसाले डाले मैंने, चाट मसाला और काली मिर्च, चाट मसाला और वो काला नमक। दो बार हो गया। मैं कहता हूँ बेटे शाम को लाइट खाना चाहिए, और मैं कहता हूँ शाम को 6 बजे के बाद खाना ही नहीं खाना चाहिए। शाम को 6 बजे तक खा लो, हाँ, खाना है उसके बाद खाओ मत कुछ भी। आपका पेट और आपकी हेल्थ सही रहेगी। ये तो है, 6 बजे के बाद ना बहुत लोग खाना नहीं खाते। हाँ मैंने ये सोचा है बस शाम को जो है सैलेड खाया करूँगा, कुछ नहीं खाऊंगा उसके अलावा। आप सुबह भी सिर्फ स्प्राउट्स खाते हो, हाँ, शाम में सैलेड खाते हो। मीठा बंद। सच्ची देख लो, मैंने देख लिया आपको मीठा खाते हुए तो। अभी को पापा से के हाथ से उठा के ले लियो, वरना पहले मैंने को कितना मना, मैं पापा को बहुत बोलती थी पापा अपनी हेल्थ का ध्यान रखे करो। जैसे मुझे भी है थोड़ा बहुत कि नहीं खाना चाहिए इतना, पर पापा को तो बहुत ज्यादा स्वीट्स का वो है, घेवर इतना सारा सारा सब कुछ इतना सारा सारा मीठा खाते हो। अब पक्का छोड़ रहे हो? बिल्कुल छोड़ लो। और चाय? चाय सुबह के टाइम बस है सच्ची? शाम को कोई चाय नहीं, पूरे दिन कोई चाय नहीं। फिर पापा आप ना ब्लैक कॉफी पीने लगो, सच्ची बता रही हूँ। बेटा यार सब यही तो है, ब्लैक कॉफी क्या करेगा इसमें? जब सब कुछ छोड़ दूंगा मैं, मीठा छोड़ दूंगा। देखो ऐसे कर लिया करो, सुबह में चाय एक बारी, जैसे आपको आदत है, से बहुत लोगों को आदत होती है मतलब। सुबह के टाइम पिया करूँगा बस। हाँ पर पता है ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए दिन में एक बार। नहीं फिर मैं ज्यादा ब्लैक हो जाऊंगा बेटा, वैसे ब्लैक हो। जैसे गर्मियों में ज्यादा नहीं पीनी चाहिए ब्लैक कॉफी, थोड़ी सी गर्मी हो जाती, वो हीट प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी में भी। सर्दियों में एक बार पीनी चाहिए। सर्दी आएगी तो सोचेंगे अब। सर्दी चल रही है, हल्की हल्की सर्दी। नहीं अब तो सर्दी खत्म। हाँ खत्म, तो मुझे भी आज बहुत गर्मी लग रही है बट मैंने पहना हुआ है। सर्दी खत्म, मुझे थोड़ी सी ठंड लगती है। मेरे सामने मिठाई का डब्बा रखा है तो मैं छुई भी नहीं, देखो मम्मी से पूछ ले। अभी हलवा खाएंगे गाजर का। गाजर का हलवा भी है। मैं नहीं खाऊंगा गाजर का हलवा तो खोला ही ना है। मैं तो खाऊंगा ही नहीं। ना खाएंगे। अब मैं सिर्फ सलाद खाई है, कुछ नहीं खाया। मैंने तो मिठाई नहीं खाई, मुझे तो खिला दो मिठाई। हाँ तो खा ले, तो इच्छा है ले। आधा तो डिब्बा खत्म कर दिया। ये देखो, ये कौन, ये तो बकलावा है। दिस इज बकलावा। ये बकलोल है। बकलोल खाया आपने, कैसा है? हाँ कल खाया था। ये भैया कह रहे थे खा के देखियो। हाँ खा के देख। ये है रोस्टेड आलमंड्स और ये है रोस्टेड पीनट्स, नहीं पीनट्स नहीं, कैश्यू और बाकी नमकीन वगैरह। और इतनी सारी मिठाई। ये बादाम है, ये काजू है, ये हाँ, नमकीन है। हाँ ये नमकीन है। मैं तो ये जानता हूँ। और बताओ ये क्या है? ये वो है कुछ काजू कतली, कुछ काजू कतली टाइप। हाँ काजू रोल। ये आटे के लड्डू है। हाँ आटे के लड्डू है। ओके। और बाबा इसमें भी वो थी मिठाई तो थी ऑरेंज, थोड़ी वैसी वाली थी, मूंग दाल के हलवे की वो थी। और इसमें तो छोटे वाले समोसे, सब खत्म हो गया। छोटे वाले समोसे मटर वाले नहीं थे, काजू वाले थे। ड्राई फ्रूट वाले। ओके अच्छा था यार, मुझे एक ये खाना है बट अभी मेरा मन नहीं कर रहा। पापा बकलावा कितना फेमस हुआ था ना बीच में। मैं तो वो खास लगा नहीं। अच्छा खाया, खा के देखा आपने? इतना कुछ खास नहीं है। तो जो शादी का बॉक्स है मिठाई का, ये भैया लेकर आए थे, भैया एक वेडिंग में गए थे। काफी अच्छा बॉक्स है, पर आलमंड्स वगैरह खा सकते हो। हाँ वो तो खा सकते मतलब हेल्दी है इस मामले में। पर मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। खाना खा ले। खाऊंगी, भूख लग रही है। दो बनाएगी, चाउमीन बनाएगी अपनी। कल बनाऊंगी। मैं तो कुछ बनाया ना है। अच्छा कल बनाएंगे हम स्प्रिंग रोल। कल बनाऊंगी रोल है वो चाउमीन वाले स्प्रिंग रोल। अच्छा। क्योंकि मुझे सब्जियों वाले पसंद नहीं आते, इसलिए मैं बनाऊंगी कल स्प्रिंग रोल। And that's it for today, and I hope you love this vlog. If you love, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Gungun Goyal, and stay tuned. Till then, bye bye.